क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग बोलते हैं। हम रेट इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि यूट्यूब सभी लोग देखते हैं, कंज्यूमर भी देखता है, रिटेलर भी देखता है, होलसेलर भी देखता है, डीलर भी देखता है। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो अगर सब लोगों को पता लग जाएगी तो आगे सभी को बेचने में दिक्कत होगी। हिरन जब सुबह उठता है तो वो ये सोच के उठता है कि भाई आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं शिकार होके मर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शेर जब उठता है तो वो ये सोचता है कि मुझे हिरन से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। तो ये जीवन है, जीवन जीने के लिए आपको चुनौतियां छोटी मोटी, संघर्ष छोटे मोटे आते रहेंगे, लेकिन उन संघर्ष से आपको घबराना नहीं है कहीं भी। हम आपके साथ हैं, एनी टाइम आपके साथ हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी स्वाती तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते सूरतचे सर्वात मोठे टेक्सटाईल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी अजमेरा फॅशनमध्ये। नेहमी मी तुम्हाला प्रॉडक्ट वगैरे सांगत असते, बिझनेस रिगार्डिंग सर्व माहिती सांगत असते, पण तुम्हाला काय माहिती आहे की हा बिझनेस आपण कशा पद्धतीने करू शकता, कोणत्या लेवलवर घेऊन जाऊ शकता, ती संपूर्ण माहिती आज पर्टिक्युलर मी नाही सांगणार आहे। आमचे कंपनीचे सीईओ श्री अजय अजमेरा सर, आपण त्यांना भेट घेतलेली आहे, त्यांच्या ऑफिसमध्ये आलेले आहेत। तुम्ही बॅकग्राऊंड ही पाहत असणार तर पूर्ण अवॉर्ड वगैरे इथे तुम्हाला दिसत असेल। हे संपूर्ण अवॉर्ड रिगार्डिंग राहणारे प्रॉडक्ट कशी डेव्हलप करताय, कशी व्हेरायटीमध्ये मेंटेन करताय, कशा पद्धतीने आपण स्वतः एक हाऊसवाईफ किंवा एक रिटायर आर्मी पर्सन किंवा एक कॉलेज गर्ल कशा पद्धतीने बिझनेस करू शकता आणि हा व्यवसाय जो मालिक असतो तो व्यवस्थित सांगू शकतो का, कोणत्या पद्धतीने तुम्ही कपडे घ्या, पसंत करा। तर संपूर्ण माहिती घेऊया, चला जाऊया सरापाशी। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सर आज जो हमारे व्यूवर्स है, हर समय मराठी चैनल में हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट दिखाते, कलेक्शन दिखाते, अजमेरा फैशन, लेकिन शायद व्यूवर्स को भी नहीं पता है कि अजमेरा फैशन के जो सीईओ है वो कौन है। सो आज आपके साथ में मुलाकात करने का सबसे बड़ा कारण यही था। आज मैं थोड़े सवाल पूछूंगी जो हमारे व्यूवर्स के रहते, हमेशा सवाल करते कमेंट सेक्शन में कि आप प्राइस क्यों नहीं बताते हो। मैं उसके पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे मराठी चैनल पे स्वाति आती है, वही अजमेरा फैशन की सीईओ है। मैं कोई अलग से सीईओ नहीं हूँ। हमारे यहाँ सभी एक एक बच्चा सीईओ है। हर उसकी उतनी ही जिम्मेदारी होती है, शायद मेरे से भी ज़्यादा जिम्मेदारी इसकी है मेरे ख्याल से, या हर एक बच्चे की है। जितनी एक सीईओ की होनी चाहिए उससे ज़्यादा जिम्मेदारी लेके ये सब लोग चलते हैं। तो सब सीईओ हैं अपने आप में, और स्वाति हमारे मराठी चैनल की सीईओ है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इसमें परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मराठी पूरा चैनल ये संभालती हैं, पूरा करती है, मुझे आने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आज मुझे भी लगा, मैंने स्पेशल इससे रिक्वेस्ट करी कि मुझे भी अपने जो व्यूवर्स हैं जी, मराठी चैनल जो हम लोग के देखते हैं, उन लोगों से आज मैं मुखातिब होना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए परमिशन दी हमारे सीईओ ने। तो आज हम लोग बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। कुछ आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग जो चीज़ें समझना चाहते हैं, जैसे कि अभी स्वाति ने एक सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है कि रेट क्यों नहीं बताते हैं आप वीडियोस के अंदर। तो रेट अपने, जैसा कि स्वाति ने आपको बताया ही होगा कई बार, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग बोलते हैं। हम रेट इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि यूट्यूब सभी लोग देखते हैं, कंज्यूमर भी देखता है, रिटेलर भी देखता है, होलसेलर भी देखता है, डीलर भी देखता है। तो एक जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो अगर सब लोगों को पता लग जाएगी तो आगे सभी को बेचने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम यहाँ 100 रुपये में बेचते हैं, फिर होलसेलर लेके जाता है, रिटेलर लेके जाता है, सेमी होलसेलर ले जाता है, फिर कंज्यूमर तक पहुँचता है। तो वो जो 100 रुपये वाली चीज़ें पहुँचते पहुँचते 200 रुपये तक हो जाती है जी। तो अगर कंज्यूमर को भी वो रेट 100 रुपये जब पता लग जाएगी तो फिर वो 200 कभी पे नहीं करेगा उसका। इसके लिए कि रेट जो है हमें, देखिए आपको कोई गफलत में तो रखना नहीं है, जो प्राइस है सो है। मैं आपको 500 वाली चीज़ अभी यहाँ पे 100 रुपये दिखा के खाली आपको बुलाना चाहूँ तो मैं ज़रूर प्राइस बता दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही प्राइस होती है। आप प्राइस अगर जानना चाहते हैं, एक फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपको डिस्क्रिप्शन के साथ उसके क्या कपड़ा है, क्या क्वालिटी है, क्या उसका वजन है, एवरीथिंग आपको रेट के साथ, प्राइस के साथ आपको बता देगी। तर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगते, सरला अगोदर मराठी येत नाहीये, ते हिंदीमध्ये सांगताय।
मुख्य कारण हेच आहे का तुम्हाला जर सेल करायचंय, जर तुम्हाला इथे प्राइस आम्ही सांगणार 100 रुपयाची, जर मी ह्या प्रॉडक्ट आणणार, म्हणजे की इथे मी तुम्हाला एक वस्तू दाखवते, ह्या प्रॉडक्टची 100 रुपये सांगणार, कस्टमर बघत आहेत आपले, तुम्ही बघत आहे, डीलर बघत आहे, एजंट बघत आहे, हे संपूर्ण माहिती तर त्यांना डायरेक्टली मिळून जाणार, तर ते तुम्हाला 10 रुपयाची वस्तू 102 रुपयालाच देणार. अशा पद्धतीने काम करायचं आहे आणि आमचे सर पूर्ण सपोर्ट करणारे तुम्हाला, किंवा आमची कंपनी पूर्ण तुम्हाला सपोर्ट करणारे. तर अजूनही प्रश्न विचारूया जे तुमच्या मनातले असतात. सर, मिनिमम बजट कितने तक का होता है? शायद बोला कि मराठी नहीं आती है मेरे को. हाँ जी, मराठी आती है मुझे, आता माझी सटकली. अजय देवगन की सिंघम पिक्चर में मैंने ये डायलॉग देखा था. तो मुझे बस उतनी मराठी आती, ज्यादा नहीं आती है. एक आई बोलते मम्मी को, आई मम्मी को बोलते, आई बाबा लवकारी है, जल्दी करना है ना. थोड़ी बार येते म्हणजे समजून जा. मेरी वाइफ बॉम्बे रही हुई है तो उसको आती है मराठी, तो वो बात करती है कई लोगों से, मासी वासी से, लवकारी है, जल्दी आओ जो, जल्दी आना. जी जी जी. तो थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं आती है. जी. क्या पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल ये था, जो हमारे व्यूअर्स पूछते, कितने तक का हम माल ले सकते हैं अजमेरा फैशन से? एक ब्रांड है, आज के समय में ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं, और उसमें छोटा व्यापारी क्या जुड़ सकता है हमारे यहाँ? तो उनका वो सवाल जरूर रहता है. जो हाउस वाइफ है, घर से बिजनेस करना चाहती है, वो 2 रुपया 10 रुपया बचा के इन्वेस्टमेंट करती है, अपना गुल्लर बनाती है और जमा करती है, मतलब इकट्ठा करने के बाद वो सोचती कितने में ये बिजनेस शुरू होगा तो मैं कर पाऊँ. जैसा कि आपने कहा, एक ब्रांड है. ये ब्रांड किसने बनाया है? जी, हमारे व्यूअर्स ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है. तो जो भी ये ब्रांड है, आज व्यूअर्स की बदौलत है, उनके प्यार की बदौलत है, उनके आशीर्वाद की बदौलत है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसकी बदौलत है वो ब्रांड जो है. और उस ब्रांड को एक स्टेबल रखना, उस ब्रांड का नाम कहीं खराब नहीं हो, ये चीज़ हम ये करते हैं बस. इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है. बाकी सब जितनी भी बदौलत है वो व्यूअर्स की बदौलत है. और रहा सवाल अमाउंट का, जो आपने पूछा, अमाउंट अपने यहाँ कोई ऐसा बंदिश नहीं है. आप कितना भी कपड़ा ले सकते हैं, बट सेट टू सेट आपको लेना पड़ेगा, और बिजनेस करने के लिए ही लेना पड़ेगा. आप कंज्यूमर बन के एक पीस कोई साड़ी या सूट या कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो वो हम नहीं देते हैं. B2B 100% आपको लेना पड़ेगा. अगर आप ट्रांसपोर्ट में माल मंगवाना चाहते हैं तो एक पार्सल बनना चाहिए. लगभग 50-60 किलो का एक पार्सल बनता है जो ट्रांसपोर्ट से जाता है. सर, मिनिमम अमाउंट मतलब लगभग एक अंदाजा, मोटा मोटी अमाउंट मिनिमम अगर चाहती है तो 20-25 हजार रुपए से वो अपना एक पार्सल बनवा सकती है. अगर मीडियम रेंज का कपड़ा खरीदना चाहती है तो उतना आप लें. बाकी ऊपर लेवल में तो जितना चाहें आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. लेना सेट टू सेट रहेगा, ये ध्यान रहे बस. तर मित्रांनो, सांगितलं 20 ते 25 हजारामध्ये छोट्या पायावर तुम्ही हा बिझनेस स्टार्ट करू शकता. सर, क्या हाउस वाइफ बिजनेस कर सकती? ये काफ़ी बार हमारी कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया है, जो महिला है उनको आगे लेकर जाने के लिए. तो ये बात, एक हाउस वाइफ जो घर का चूल्हा चका कर रही है, उसमें वो मास्टर है, क्या बिजनेस में मास्टर वाकई में बन सकती है? आपकी राय में क्या होगा ये चीज के बारे में? हाउस वाइफ को ईश्वर ने एक बहुत बड़ी शक्ति दी है, अलग से एक एक्स्ट्रा शक्ति दी है. उसके अंदर जो ममता दी है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है. अगर पुरुष से स्त्री का कंपेयर किया जाए ना, तो ईश्वर ने उसको बहुत एक्स्ट्रा कुछ दिया है पुरुष से. तो अगर महिला भी चाहती है तो वो ये बिजनेस कर सकती है, और हम तो सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को खास सपोर्ट करते हैं. अगर कोई महिला घर पे बिजनेस करना चाहती है और उसका घर हमारा डीलर कोई है, आप महाराष्ट्र से हैं, कहाँ से हैं? रायगढ़ में ही. रायगढ़ में अगर कोई डीलर है हमारा और उसके बगल में किसी महिला का घर है और वो चाहती है कि मुझे भी 20-25 हजार रुपये में बिजनेस करना है, तो हम उसको उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर उस डीलर को देते हैं. तो अगर महिला चाहती है तो आराम से बिजनेस कर सकती है. देखिए, सबके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा समय होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समय. जो भी कोई काम करता है, कोई बिजनेस करता है तो 8 घंटे बिजनेस करता है, बाकी कुछ समय एक्स्ट्रा होता है आराम करने के अलावा. हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के पास भी कुछ ना कुछ समय एक्स्ट्रा रहता है. तो उस एक्स्ट्रा समय में आप घर से अपने आजू बाजू रहने वाले जो लोग हैं
जो आपके रिलेशंस में हैं, जो आपकी सोसाइटी में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उन लोगों को ये अवगत करवाइए कि मैं भी सूरत से कपड़ा लेके आई हूँ और मैं उसका बिज़नेस कर रही हूँ, तो आपका भी बिज़नेस बहुत अच्छे से रन कर सकता है। आज तुम्हें तो पता ही है, हमें फ़ख्र होता है इस बात का कि भाई 10,000 से ज़्यादा लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट किया है, और उसमें से 150 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने घर से तो स्टार्ट किया था, आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। तर तुम्ही ऐकलं सरांनी काय सांगितलं का महिलाही करू शकता, एक निर्णय घेतला ना नक्की तुम्ही तुमच्यामध्ये काय करू शकता, छोट्या पायावर करू शकता, हे विचार नका करू का दुकान पाहिजे, शोरूम पाहिजे, छोट्या पायावर करू शकता आणि डायरेक्टली आपले जे CEO आपले जे कंपनीचे जे पूर्ण सपोर्ट देणारे जे मालिक आहेत ते तुमच्या समोर, आणि आज तुम्हाला त्यांचं परिचय करण्याचं मुख्य कारण पण तेच आहे. आम्ही सुद्धा तुम्हाला नेहमी सांगत असता, पण जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीला बघणार ज्यांनी छोट्या पायावरनं वरच्या पायावर म्हणजे पुढच्या लेवलवर घेऊन गेलेले हा बिझनेस, आणि डायरेक्टली तुम्हाला सपोर्ट करायचा, तर का नाही तुम्ही हा बिझनेस करू शकत. सर अजून मी तुम्हाला प्रश्न सरांसंग विचारते, तुमच्या मनातले काही प्रश्न असेल तेही मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. तर नेक्स्ट व्हिडिओ जेव्हा आपण बनवू सर संग तेव्हाही ते आपण पूर्णपणे माहिती घेऊया. सर मेरा एक सवाल रहता है, अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं हम 3 लाख का माल लेंगे, हम 4 लाख का माल लेना चाहते हैं, हम अजमेरा फैशन से भी लेना चाहते हैं, क्या डिस्काउंट रहेगा? बराबर है। देखिए, अजमेरा फैशन ने कभी भी कोई रेट में कोई फ़र्क नहीं किया है किसी के लिए भी जी। कोई प्राइस जो आज हमारे यहाँ 500 रुपया है तो वो सभी के लिए 500 रुपया है, या 200 रुपया है तो सभी के लिए 200 रुपया है। हम डिस्काउंट की कोई पॉलिसी नहीं रखते हैं। हाँ, डिस्काउंट की पॉलिसी है अगर कोई मिलिट्री से है, मिलिट्री इन द सेंस चाहे वो आर्मी से हो, चाहे नेवी से हो, चाहे एयरफोर्स से हो, तो अगर वो लोग कोई हैं या कोई दिव्यांग है जो हैंडीकैप जिसको बोलते हैं, अगर वो कोई है तो उनके लिए 2% डिस्काउंट रखा है। बाकी आप अगर 1 करोड़ का भी कपड़ा लेते हैं, हमारे डीलर हैं, हमसे लेके जाते हैं 50 लाख का, साल का 1 करोड़ का कपड़ा बेचते हैं, हम उनको जिस रेट में कपड़ा देते हैं उसी रेट के अंदर एक महिला, एक रिटेलर जो है छोटी, उनको भी उसी रेट में कपड़ा देते हैं। हमारे यहाँ किसी तरीके का कोई डिफरेंस किसी के लिए भी नहीं है। तर आय होप तुम्हाला ही हिंदी लैंग्वेज पण आपल्याला थोडीफार समझते, बोलता येत नाही. एक्चुअली क्या होता है सर, हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में भी समझ सकते लेकिन बोलने में दिक्कत होती है. तो इसके बारे में आपने कुछ ऐसा मतलब एक जनरी की है कि जैसे हम कहते हैं कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ आए तो वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में या उसी भाषा में वो समझे, क्योंकि हमारे तरफ है ना कुछ चीज़ें ज़्यादा बिकती है, तो उनकी सलाह मतलब वो गाइडनेस, क्योंकि वो तो बिजनेस करना चाहते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते, पैसा है, लेकिन सही जगह पर लगाने के बाद में उसको फायदा किस रिटर्न जो आना चाहिए, वो क्या सुविधा रहेगी हमारे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे YouTube में वीडियो बनाने के लिए स्वाति मराठी में आपसे बात कर रही है, वैसे ही अगर आप यहाँ आते हैं या फ़ोन करते हैं तो मराठी के अंदर आपसे बात करने के लिए बच्चे अवेलेबल हैं, वो आपके साथ मराठी में ही आपको गाइड करेंगे। प्लस वो इस तरीके से ट्रेंड भी रहते हैं कि आपके एरिया के अंदर क्या चलने वाला है। महाराष्ट्र में जैसे अगर ज़्यादा मैं बात करूं तो पैठनी साड़ी खूब जबरदस्त है सर, वो महारानी कहलाती है। महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो पैठनी साड़ी का भी बहुत अच्छा कलेक्शन हमारे पास में है, और वो गाइड भी करेंगे आपको कि आपके एरिया में, आप अकोला से हैं वहाँ ब्लू कलर थोड़ा कम चलता है, आप MP में बालाघाट या इधर बॉर्डर की साइड में हैं वहाँ पे ग्रीन कलर शादियों में खूब चलता है, तो आपके एरिया के हिसाब से आपको गाइड भी किया जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा टेस्ट चलेगा, जिससे कपड़ा आपके यहाँ जाके रुके नहीं, जल्दी बिके, रोटेशन जल्दी घूमे, तो फटाफट आप वापस आएंगे। जी सर, ऐसी भी कोई सुविधा है कि कस्टमर को कोई, देखिए बिजनेस करना है, उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आए तो उनको सपोर्ट देने के लिए हमारे यहाँ से कुछ कर पाएंगे हम? एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिक्कतें नहीं आएगी ऐसा तो मैं कभी नहीं कहता हूँ। हम जीवन जीते हैं तो उसमें भी सुबह जब वो कहते हैं कि हिरन जब सुबह उठता है तो वो ये सोच के उठता है कि भाई आज मुझे
शेर से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं शिकार होके मर जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शेर जब उठता है तो वो ये सोचता है कि मुझे हिरण से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं जी, भूखे मर बिल्कुल जाऊंगा। सर। तो ये जीवन है, जीवन जीने के लिए आपको चुनौतियां छोटी मोटी, संघर्ष छोटे मोटे आते रहेंगे, लेकिन उन संघर्ष से आपको घबराना नहीं है कहीं भी। हम आपके साथ हैं, एनी टाइम आपके साथ हैं। आप हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कुछ भी आप कपड़े के बारे में समझना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, एक नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप कॉल कीजिए। हम हर तरीके से आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपको समझाने को तैयार हैं, आपको बताने को तैयार हैं। तो बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें, छोटी मोटी चुनौतियाँ आती रहेंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मिलकर उनका मुकाबला करेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी जी। दूसरा बिजनेस अगर आप करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो कपड़े के बिजनेस के अंदर आपको कम चुनौतियाँ आएगी, इतना मेरा मानना है। जी। क्योंकि देखिए ये बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है। सबसे पहले इसको करने के लिए किसी डिग्री की आपको जरूरत नहीं बिल्कुल रहती बिल्कुल। है। आप एक हाउसवाइफ जो घर पे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन साग भाजी खरीदती है और पैसा गिनना अगर उसको आता है ना, तो वो ये बिजनेस कर सकती है। जी। दूसरी चीज़, जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये खराब बिल्कुल। नहीं होता है प्रोडक्ट। तीसरी चीज़, आपके पास पहनने के लिए पूरे साल भर का मटेरियल है। जी। उसके बाद भी आपको देने लेने के लिए कहीं ना कहीं जिस बिल्कुल। संस्कृति में हम रहते हैं, जो रिलेशन हम निभाते हैं, उसमें देने लेने के लिए 10, 20, 50 पीस कहीं ना कहीं साल भर में लग जाने वाले हैं। तो इतना डिमांडेबल प्रोडक्ट है, इतना इजी प्रोडक्ट है, जिसको कोई भी आराम से बेच सकता है। तो वहाँ चुनौतियाँ बाकी किसी और बिजनेस की बजाय कम आएंगी, इतना मेरा मानना है। सर असे म्हणताय का थोडंसं संघर्ष तर आपल्याला करायला लागला, आपलं जीवन आहे, थोडंफार वरखाली होणार, पण तुम्ही सक्सेसफुल बिझनेस करू शकता, तो आहे कपड्याचा बिझनेस। ह्याच्यासोबत मी ते सांगणारे, तुम्हाला स्क्रीनवर नंबर आहे, ते सरांनी सांगितले, स्क्रीनवर नंबर आहे। कशासाठी सांगितले? आमची CRNची टीम आहे, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करायसाठी CRNची टीम आहे, प्रॉपरली तुम्हाला गाईडनेस देते, म्हणून तुम्हाला सांगते स्क्रीनवर नंबर आहे, तिथे प्रत्येक वस्तूंची प्रत्येक डिटेल्स तुम्हाला मिळून जाणार आहे। दुसरा प्रश्न एक असा पण आहे, सरांनी असं विचारलं का आपण प्रसंगमध्ये घालत असतो, म्हणजे द्याय घ्यायसाठी पण लागत असते, हे खरं आहे। आपल्या महाराष्ट्राला तर खूप अति म्हणजे अति लागत असतं, कोण नवरी आली त्यांना द्यायला लागतं, कोण पाहुणे आले त्यांना द्यायला लागतं। तर अशा प्रकारे खूप जास्त डिमांडेड वस्तू असत असते, ते कपडे असतात आणि आपण देतो, स्वाभाविक आपल्याला द्यायलाच लागतं आणि ती आपली परंपरागत म्हणजे खूप पेढीपासून ही वस्तू का चालते। तर मी एक प्रश्न अजूनही सरांना विचारणार आहे, तो म्हणजे कोणता? लग्न प्रसंग खूप जवळ येते, त्या प्रसंगामध्ये काय विचार आहे सरांचं? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी शादी ब्याह का समय आ रहा है और उस समय में एक इंसान एक छोटे से लेवल से या फिर एक अच्छा खासा शोरूम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल ये बिजनेस अभी के वक्त के हिसाब से करना चाहिए या थोड़ा समय पेशेंट रख कर भी कर सकते हैं? बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन करें इसको, कितना टाइम का हो गया अभी है? लास्ट ये लास्ट है ना, इसके बाद आपको क्लोज करना है, इसका जवाब मैं देखिए, है ना? हाँ ओके। इसमें देखिए ऐसा है कि अगर कोई को बड़ा शोरूम करना है तो भी वो कर सकता है, अगर किसी को घर से स्टार्ट करना है तो भी वो कर सकता है। कपड़ा एक सीज़न होती है, उस समय खूब ज़्यादा बिकता है, बाकी कपड़ा 12 महीने बिकता रहता है, इसका कोई समय नहीं होता। शुरुआत करने के लिए कोई समय नहीं है। अगर आप मंदी से शुरुआत करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। उस समय आपको अपने आप को एक जो क्या बोलते हैं, आप उस मंदी के दौर से जब गुजरते हैं ना, सोना आग की ताप से गुजरता है तब ज़्यादा निखरता है। तो अगर आप मंदी के दौर में भी बिजनेस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि जब सीजन आएगी तो उस समय फुल फ्लैश बिजनेस कर सकें। तो शुरुआत करने के लिए कोई समय नहीं है, कभी भी आप चाहें शुरू कर सकते हैं। लगन में कपड़ा खूब ज़बरदस्त बिकता है, दीपावली की सीज़न में खूब ज़बरदस्त कपड़ा बिकता है। हर एरिया का अलग अलग त्यौहार होता है। अभी पोंगल आने वाला है तमिलनाडु के लिए, पीछे तीजा गया है छत्तीसगढ़ के लिए, दिवाली गई है महाराष्ट्र के लिए, छठ पूजा भी गई है बिहार के लिए। तो 12 महीने त्यौहार चलते हैं हिंदुस्तान के अंदर, एरिया अलग अलग हो सकता है। तो शुरुआत करने के लिए कोई समय नहीं है, हाँ परचेजिंग करने के लिए एक समय होता है।
है उस समय आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक शोरूम बना रखे हैं, एक रिटेलर हैं महाराष्ट्र में ही, रायगढ़ से आपने बताया, रायगढ़ के किसी रिटेलर को अगर सूरत से डायरेक्ट कपड़ा खरीदना है तो अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपके लिए हो सकता है। अजमेरा फैशन सपोर्ट करता है उन सभी रिटेलर्स को जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और अपने गांव में, अपने एरिया के अंदर किसी होलसेलर से कपड़ा खरीदते हैं। 10%, 15%, 20% या 25% कितना एक्स्ट्रा देते हैं वो आपको पता नहीं है। अजमेरा फैशन आपको उसी रेट में कपड़ा देता है जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। तो आपका चाहे शोरूम है, चाहे आप घर से बिजनेस कर रहे हैं, अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर इस बिजनेस को या तो आप नया खड़ा कर सकते हैं और अगर ऑलरेडी आप कर रहे हैं तो उसको बड़ा कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों के लिए। एक नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। स्वाति मेहनत कर रही है आपके साथ कंटिन्यू पूरा। वक्त पड़ेगा बीच बीच में मैं भी आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं स्वाति से परमिशन लेके आते रहूँगा अगर वो इजाज़त देगी तो। और बात करूँगा आपसे। मराठी मुझे आती नहीं है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। थोड़ी थोड़ी आती है, जैसा कि हम लोगों ने बताया कुछ वर्ड्स। तो आज स्पेशली मैंने स्वाति को बुलाया कि मैं मराठी व्यूवर्स के साथ बात करना चाहता हूँ, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि भाई जितने भी आपके डाउट्स थे वो हम लोग क्लियर कर पाएंगे। जी सर। बाकी स्वाति आपको है ही है गाईड करने के लिए। तर मित्रांनो मी तुम्हाला सांगते, तुमच्या मनातला अजूनही काही प्रश्न असतील नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा। आपण डायरेक्टली आपल्या सरांना विचारू, मार्गदर्शन घेऊ। जेव्हा आपण विचार करू आणि त्याच्यानंतर त्या पावलावर उभे राहू ना, तेव्हा आपण सक्सेसफुल होतो। आपण विचारच नाही करणार तर कसं होणार? तर नक्की कपड्याचा व्यवसाय चालू करायचा एक बारी विचार करा। टेक भेट घ्या। अजमेरा फॅशन सुरतला आलेली आहे। पूर्ण कलेक्शन, पूर्ण डिटेल, तुम्हाला संपूर्ण माहिती अजमेरा फॅशनची पाहिजे असेल तर तुम्ही भेट घ्या, संपूर्ण माहिती घ्या। अगोदर बिझनेस करा, त्याच्यानंतर त्या बिझनेसला पुढच्या लेवलवर घेऊन जाऊ शकता। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच। आपल्या सरांचं खूप खूप आभार मानायचे का त्यांनी टाइम काढून, वेळ काढून आपल्याला, आपल्या महाराष्ट्राची जी पब्लिक आहे त्यांच्यासाठी पूर्ण माहिती दिली की कशा पद्धतीने आपण बिझनेसला ग्रो करू शकतो, बिझनेस कशा पायावर उभा करू शकतो। छोट्या लेवल किंवा अजमेरा फॅशन मोठी ब्रँड असून छोट्या लोकांना देते, ही संपूर्ण माहिती आज आपण घेतलेली आहे। तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा। व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राइब करायलाही विसरू नका। पुन्हा भेटूया। जय महाराष्ट्र। बच्ची मेहनत कर रही है खूब, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इसकी हिम्मत बनी रहेगी, आती रहेगी मेरे पास भी वीडियोस बनाने के लिए। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको कहीं ना कहीं किसी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स को जनरेट करने की जरूरत है। आज महंगाई का जमाना है, एक आदमी पे निर्भर नहीं रहा जा सकता है। बिल्कुल सर। तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वो कहीं भी उनको कुछ ऐसा लगता है, कुछ जानना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर देंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें, स्वाति की हिम्मत बढ़ती रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि सबसे पहले आप लोगों तक की वीडियोस पहुंचे। मैंने तुम्हारी तरफ से व्यूअर्स को बोल दिया है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।